हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन दिख रहा है या आप कह सकते हैं कंसेप्ट दिख रहा है। पहले हम लोग ये कंसेप्ट जो कि है कंबाइनिंग द टू सोप बबल्स, इसको कवर करेंगे। देन आफ्टर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस, और भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ज़रूर देखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा कंसेप्ट जो हमारे सामने दिख रहा है इसको हम लोग कवर करते हैं। बच्चे, कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो सोप बबल हैं, अगर इनको कांटेक्ट में ले आते हो, ऐसे कांटेक्ट में ले आते हो, तो सर्फेसेस क्या हो जाती है बेटा, इनका ये जो कॉमन सर्फेस है ये कुछ अलग सा ही बन जाता है ना। अब वो अलग सा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बराबर हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो उसको धक्का मारने का प्रयास करेगा, तो कॉन्केविटी जो प्रेशर ज़्यादा वाला रीजन है उधर से दिखाई देगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है, दो सोप बबल आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, और R1 का वैल्यू मान के चल रहा हूँ R2 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चे। अब देख बच्चे, ऐसे केसेस में एक कंसेप्ट लगता है एक्सेस प्रेशर का। किसका लगता है? एक्सेस प्रेशर। अच्छा, एक्सेस प्रेशर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे बबल है और दोनों साइड एयर है या फिर गैस है, तो यहाँ पर प्रेशर अगर P1 है, बाहर प्रेशर P2 है, तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होता है। तो P1 माइनस P2 जो कि एक्सेस प्रेशर है, ये आता है 4 सिग्मा बाई आर। आर क्या है? उसका रेडियस है। सिग्मा क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है ना। इतनी चीज़ याद रखो, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने इन दोनों को पास पास ले आया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये सर्फ ऐसा कुछ बन गया। ठीक है। अब देखो, ये जो कॉमन सरफेस है ऐसा ही क्यों दिखाई दिया, ऐसा क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि P2 का जो यहाँ पर प्रेशर होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। सर आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर P1 से ज़्यादा है? क्योंकि बेटा अभी हमने देखा कि जो एक्सेस प्रेशर आता है वो 4 सिग्मा बाई आर था, जिसके लिए आर कम होगा उसके लिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो बेटा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो ये धक्का मारेगा तो कॉनकेविटी ऐसे नज़र आएगी। तो मैंने बना दिया। ठीक। अगर आप बेटा इस सरफेस के लिए अगर आप यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का वो लगाओ फॉर्मूला, तो P2 माइनस P1 आएगा 40 बाई रेडियस ऑफ दिस, या 4 सिग्मा बाई रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसको मैंने कैपिटल R मान के चल रहा है। ठीक है। अच्छा, P2 को आप क्या लिख सकते थे? P2 यहाँ से लिखो, इन दोनों के बीच में बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दोनों के लिए मान लिया मैंने। तो आप लिखोगे P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T या 4 सिग्मा बाई R2। देखो वही चीज़ यहाँ लिखा मैंने, है ना। सिमिलरली P1 को भी आप लिख सकते हो P0 प्लस 40 बाई R1, चूँकि माइनस साइन आगे चल रहा था, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस साइन आ गया। और राइट हैंड साइड पे 40 बाई आर चल रहा था, P0 से P0 चले गए, 40 कॉमन ले ले बेटा, यहाँ पे आया 1/R2, यहाँ आया 1/R1, और यहाँ पे 40 बाई आर था। 40 ने 40 को निपटा दिया। सॉल्व करोगे आपके पास आएगा कॉमन सरफेस का जो कर्वेचर है उसका रेडियस जो है वो R1 माइनस R2/R1 इंटू R2 हो जाएगा। ओह, एक छोटी सी गलती, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया था, मैं इसको सही करता हूँ। R इज इक्वल टू R1/R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब सही है। ठीक है ना, ये आ गया। अब अगर R1 और R2 आपस में बराबर हो गए तो R कहाँ चला जाएगा? ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अगर R1 R2 बराबर हो गए तो R टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब हमें सरफेस कैसा मिल जाएगा? फ्लैट दिख जाएगा। फिर सरफेस ऐसा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखना, इससे बढ़िया जो है ये चीज़ है जो आपके स्क्रीन पर अब दिख रही है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। टू आइडेंटिकल बबल ऑफ रेडियस R0 एंड सरफेस टेंशन S, मैं इसको जो है सिग्मा से लिखता हूँ क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन में इसको सिग्मा से ही लिखा है ना। आ जाओ, इसको सिग्मा लिख देते हैं। अब ठीक है, अब पढ़ो वापस से। कहता है कि टू आइडेंटिकल बबल ऑफ रेडियस R0 एंड सरफेस टेंशन सिग्मा आर आइसोलेटेड इन वैक्यूम, दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टुगेदर मेकिंग अ कॉमन सरफेस। ठीक है भैया, वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और चिपक जाते हैं तो एक कॉमन सरफेस बना देते हैं, वॉट एवर दैट कॉमन सरफेस विल बी। द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस इज R एंड लॉस इन सरफेस इज डेल्टा U। देन ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में दो तो रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस के लिए बात करी है और दो तो क्या कर रहा है, लॉस इन सरफेस एनर्जी की बात करिए। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखना,
अगर बात करूँ मैं कि जब ये दोनों कांटेक्ट में आए, है ना, तो मैंने अभी फॉर्मूला आपके सामने लिखा था R=R1R2/R1 - R2 कॉमन सरफेस के लिए था। ठीक है बच्चे, तो ये जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो R कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस जो यहाँ पे R लिखा था, है ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कैपिटल R कर देता हूँ, है ना, कैपिटल R। वो जो कैपिटल R आएगा बच्चे, वो कितना हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे मेरे को, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, बस एक सेकंड लगेगा। यहाँ पे आपका कैपिटल R, यहाँ पे भी कैपिटल R, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। अब ठीक है ना। तो बताओ पहले क्वेश्चन, पहला जो था आपका कंसेप्ट या क्वेश्चन, वो तो निकालना बहुत ही आसान था, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने कर दिया, उसका आंसर ये बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी हमारा सही हो गया। अभी असली खेल स्टार्ट होगा बेटा डेल्टा यू। बिलीव मी बेटा, इसी के लिए पूरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सरफेस एनर्जी जो होता है ना, सरफेस एनर्जी, वो सिंपली क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, और एरिया में हम लोग इफेक्टिव एरिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एरिया क्या है, अगर मान लीजिए दोनों साइड, अगर दोनों, जैसे मान लो आपने ये सरफेस बनाया, इसके इधर और इधर दोनों साइड क्या है बेटा, गैस है या एयर है, तो आपको इस एरिया को 2 बार लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने बबल ले लिया जिसका रेडियस R है, तो सरफेस एरिया आएगा 4πr²। लेकिन जब आप उसे सरफेस एनर्जी में रखोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सिग्मा तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये 2 क्यों आया, ये बात थोड़ा समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एयर बबल था और उसको आपने वाटर में रख दिया है, वाटर में एयर बबल बनता है ना। अब अगर यहाँ पे इसका रेडियस R है, तो जब इसका सरफेस एनर्जी लिखोगे आप, तो सिग्मा इंटू सिर्फ 4πr² लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पर एयर है, बाहर तो आपका लिक्विड है। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। फिलहाल एक पोर्शन तो हो गया, दूसरा पार्ट देखते बेटा। अब हमें पता है बेटा, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो जो कॉमन सरफेस बनेगा वो तो फ्लैट बनेगा, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है, जब इसको साइड से देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये बेटा आपका फ्लैट सरफेस है, ये खुद अपने आप में क्या है बेटा, ये एक सर्कल है, या आप कह सकते हो एक फिल्म है ना, डिस्क टाइप की बोल सकते हो। ठीक है ना, ऐसा इसका अपना कुछ रेडियस होगा, मैं उसको भी क्या लेके चल रहा हूँ, R के बराबर लेके चल रहा हूँ। बस ये ध्यान में रखना कि जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये फ्लैट सरफेस क्या है बेटा, ये फ्लैट सरफेस अपने आप में एक सर्कल है जिसका अपना रेडियस है, जिसको मैं क्वेश्चन में R एज्यूम करूँगा। मैंने बच्चे यहाँ का एक पार्टिकल उठाया, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूँ मैं। जब भी सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम आते हैं ना, तो हम इक्विलिब्रियम या फोर्स एनालिसिस ज़रूर करते हैं, उससे हमारा चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बच्चे। यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया, ये ब्लू कलर का, उसको यहाँ से इसका FBD बनाया, यहाँ के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे सरफेस टेंशन वाले, यहाँ से और यहाँ से खींचेंगे, तीनों खींचेंगे। इसका जो लेंथ था, जो हमने सर्कल बनाया था ना, उस पर एलिमेंट यहाँ मान लिया, इसका लेंथ हमने DL मान लिया बच्चे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इंटू लेंथ, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। अगेन यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा 2 × DL। ठीक है ना, तो इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा और इधर एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो लगा दिया भैया। ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। अब 3 फोर्सेज इस तरीके से काम कर रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, F नेट 0 है, तो ये तभी हो सकता है बच्चे जब तीनों के बीच में टोटल एंगल अगर 360 है, ये तीनों आपस में बराबर होने पड़ेंगे, अल्फा = बीटा = गामा। अब सोचो ना, अगर गामा 120 रख दूंगा तो 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आता है भैया, पहली बात बाइसेक्टर से पास करेगा, और अगर एक गलती से एंगल उनके बीच का 120 हो गया तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2 सिग्मा DL, और नीचे भी आपका 2 सिग्मा DL था, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना था। तो यहाँ से हमें एक हिंट ये मिल गया भैया कि जो एंगल बनेगा ये पूरा, ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो सर उससे हम करेंगे क्या, देखना, ये डायग्राम वापस बनाओ। मैंने इतने पोर्शन का डायग्राम वापस बनाया, ये फ्लैट पोर्शन था, ये हमारे पास बबल का कर्वेचर पूरा। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियस ये जो सेंटर ऑफ बबल है उससे पास करेगा। ठीक है ना, अब देखना, ये टोटल एंगल 120 था यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये एंगल आपका 90 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैंने इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, हमने इसको देखो, ये रेडियस ऑफ फ्लैट सरफेस था वो मान लिया R, और ये R0 है जो कि बबल का रेडियस है,
दोनों में cos थीटा लगाएंगे तो यहाँ से r निकल के आएगा r0√3/2। ठीक है, ये अब देखो तो हमारे पास मैंने कहा कि चलो भाई सरफेस एनर्जी निकालते हैं। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इनिशियली दोनों अलग अलग थे तो इसका 4πr², इसका 4πr02 बेसिकली ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8πr02। फिर मैंने बोला कि चूंकि इफेक्टिव एरिया लेना है तो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा मल्टीप्लाई करोगे सरफेस एनर्जी मिल जाएगा, तो 16 सिग्मा पाई r02 हो गया इनिशियल सरफेस एनर्जी। फाइनल सरफेस एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, ए फाइनल निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट है बेटा, बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट बताने वाला, देखना ध्यान से कि अगर मान ले बच्चे हमारे पास कोई स्फीयर है, ऐसे स्फीयर का इतने पोर्शन का एक कैप है, इसका मान लो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है। अगर ये जो लाइन है इससे ये इसके दोनों एंड जो हैं मिलाने पर इस लाइन से अल्फा एंगल बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कोन एंगल, है ना। अगर अल्फा एंगल बनाते हैं ना तो इस पैच का जो एरिया आता है वो आता है 2πr² 1 - cos अल्फा। मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने सॉलिड एंगल पढ़ा होगा ना उनको ये बातें बताई गई होंगी पहले ही, बट आप ना ध्यान में रखो अभी के लिए, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, चाहे ग्रेविटेशन हो गया, ये चीज़ें बेटा काम में आती हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखो अभी कि कोई भी स्फीयर का ऐसा पोर्शन जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, या कह सकते हो टोटल 2 अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो आप कहोगे कि जो एरिया होगा इस पोर्शन का वो आएगा 2πr² 1 - cos अल्फा। हमारे केस में अल्फा कितना था 60, देखो ना यहाँ पे देखो, इस बार यहाँ पे देखो ये एंगल 30 था, ये एंगल 90, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। और रेडियस हमारे पास r0 है, रखो वैल्यू, तो 2πr02 1 - cos 60, cos 60 होता है 1/2, 1 - 1/2 1/2, 1/2 से 2 चला जाएगा, हमारे पास आएगा πr02। इतने पोर्शन का एरिया आ गया πr02। तो इतने पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, तो सर टोटल में से इसको 4πr02 में से कैप का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। यस, मैंने वही किया, तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बबल का जो एरिया आया वो आया 3πr02। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से निकालना पड़ेगा, इतने पोर्शन का 3πr02, इतने का भी 3πr02 और प्लस इसका एरिया πr²। देखो लिख दिया मैंने, तो ये 6 हो गया, 6πr02 और πr², r की जगह पे r0√3/2 रखा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। सॉल्व करोगे तो फाइनल एरिया आएगा 27/4 πr02। अब फाइनल हमें निकलना है सरफेस एनर्जी, तो 2 टाइम्स AF इंटू सिग्मा, तो 27, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 बचेगा नीचे, तो 27/2 सिग्मा πr02। अब कितना लॉस हो जाएगा, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिए, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 5/2 सिग्मा πr02। तो ये लॉस इन सरफेस एनर्जी हो गया। और अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको थर्ड ऑप्शन में मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर आए, तो कौन कौन से सही आंसर भैया, एक तो बी है और दूसरा कौन सा है, सी है। ठीक है ना, ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा बच्चों। अगर फिर भी लग रहा है आपको कहीं पे डाउट है तो मैं कहूँगा कि एक बार और जाएं और जो इसके इंडिविजुअल कंसेप्ट है ना बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने एम्फेसाइज किया, इसको वापस देखें, इसको देखें, और इसके लिए एक बार सॉलिड एंगल जाके जरूर देख लेना बेटा, है ना। सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट एक बार पढ़ लोगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।